गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 5 फरवरी एंड हम लोग का काम डन हो चुका है और 45 या बोल सकते हैं कि 90 पॉइंट मैंने पकड़ लिया। तो सब कुछ कैसे पकड़ा, क्या कुछ सेटअप रहा, क्या साइकोलॉजी था इसके पीछे, सब कुछ समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग को एक बात देखना होगा, प्रीवियस डे का चार्ट को देख लेते हैं। प्रीवियस डे का चार्ट में दिख रहा है कि अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग था और हाई ब्रेकआउट में हम लोग ने सेल करके पैसा बनाया था। तो दो चीज याद रखिएगा कि अगर सेम टू सेम हाई ब्रेकआउट में इतना गैप अप आके हाई ब्रेकआउट में अगर सेल करने का कोशिश किया तो हम लोग आज नहीं काम करने वाले हैं। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ से एक चीज देखिए, इसको मैं हटाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, इसको भी हटाता हूँ। हाँ एग्जैक्टली तो चार्ट अब क्लीन दिख रहा है। तो अब यहाँ से देखिए कहाँ कहाँ स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। तो ये यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ से ये नीचे आ गया, तो यहाँ का स्टॉप लॉसेस क्लियर हो गया। यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे आया, अब यहाँ से खेल शुरू हुआ। अब देखते हैं कि यहां से मार्केट जब नीचे आया तो क्या स्टॉप लॉसेस बाकी रहा? नहीं, यहां पर रिट्रेसमेंट और यहां पर रिट्रेसमेंट, ये दोनों जगह पर रिट्रेसमेंट करके ये वाला स्टॉप लॉस को क्लीन कर दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहां से स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करना है। तो यहां से अगर जब स्टॉप लॉस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां से स्टॉप लॉस दिख रहा है, हाँ पेंडिंग, यहां से भी पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, टोटली स्टॉप लॉसेस पेंडिंग दिख रहा है। ठीक है, एक बहुत मतलब ठीक ढंग से नहीं बोल सकते कि स्टॉप लॉस पेंडिंग दिख रहा है। क्यों बताइए? तो अगर इसको बहुत डीपली अगर अंडरस्टैंडिंग करके देखे ना, तो देखिए यहाँ से मार्केट छोटा में देखिए बहुत अच्छे से, यहाँ से मार्केट जो नीचे आया इसने इसको हिट किया तो स्टॉप लॉसेस क्लियर ही मान सकते हैं, ठीक है। ऊपर से साइडवेज मोमेंटम में तो यहाँ से स्टॉप लॉसेस को पकड़ना एक्चुअली गलत होगा। ये चीज आप लोग को भी एक्सपीरियंस के जरिए से आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। तो अब यहाँ से स्टॉप लॉसेस दिख रहा है, तो यहाँ से एक मोमेंटम फुली नीचे आया, फिर एक ग्रीन ऊपर गया, तो फिर यहाँ से कैलकुलेट करना है क्योंकि ये वाला स्टॉप लॉसेस भी क्लियर है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट किए तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉसेस क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर भी कोई स्टॉप लॉसेस पेंडिंग नहीं है क्योंकि मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट करके सब कुछ क्लीन कर चुका। तो अब कहाँ से ओनली स्टॉप लॉस दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ने फॉल किया है, तो अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मेरे को स्टॉप लॉसेस दिख रहा है। मैं पकड़ूंगा इसको यहाँ से, जो फर्स्ट मोमेंटम आया यहाँ से मेरे को स्टॉप लॉसेस पेंडिंग दिख रहा था। आज का जब ओपनिंग दे रहा था तो फ्लैट के करीब दे रहा था, तब भी मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉसेस पेंडिंग दिख रहा था 0.5 0.6 का जोन पे। तो मार्केट तो लो में खुला। तो जब मार्केट धीरे धीरे जब नीचे आ ही रहा था तो मेरे को दिख रहा था कि मार्केट में एक बहुत बड़ा एक जोन पेंडिंग है, तो मार्केट इसको खाने के लिए शायद ऊपर जा सकता है। एंड इट ऑलरेडी गॉन, यू कैन सी हियर, ये गया भी उसका जोन पे, ठीक है, ये गया भी चीज। लेकिन मैंने क्या किया कि देखिए उतना दूर का स्टॉप लॉसेस को मैं टारगेट क्यों करूं? मेरे को जब नियर टू नियर, मेरे को जब 80 90 100 पॉइंट जब मिल ही रहा है तो मैं क्यों करूं? तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहां से क्लोजिंग प्राइस से मार्केट फ्लैट ओपनिंग देके डायरेक्टली काम करने का कोशिश किया। तो यहां से थोड़ा बहुत बोल सकते कि क्लोजिंग प्राइस का यहां से ब्रेकडाउन दिख रहा है, ब्रेकडाउन दिख रहा है, ठीक है। ऊपर से 46,000 का नीचे से मार्केट ने सेल किया तो इसको रेजिस्टेंस समझा और क्लोजिंग प्राइस को भी रेजिस्टेंस समझा के रिटेलर्स को यहां से सेलर्स को एक्टिव करवाता हुआ नीचे लाया, ठीक है। तो अब पूरा का पूरा सेलर्स एक्टिव है। तो यहां से जब मार्केट भयंकर तरीके से नीचे आ रहा था तो मेरे को कंटिन्यूअसली यहां पर स्टॉप लॉस दिख रहा था कि जिसको मैं खाने के लिए जा सकता हूं। लेकिन अब मार्केट जब अच्छा खासा मोमेंटम कर देता है तो मार्केट पूरा का पूरा शायद नहीं खाता है। लेकिन एक चीज बताइए आप लोग कि मार्केट सोचे कि यहां से नीचे आया तो अब मार्केट ऊपर भी जा सकता है 50% या जाके इस वाला को 100 50 और 100 को फॉलो करके फिर नीचे भी जा सकता है। या तो मार्केट जो नीचे आया या इसको पूरा का पूरा हंट किया जैसे अभी हम लोग को दिख रहा है। मार्केट दोनों चीजों ही कर सकता है। लेकिन एक चीज अब सोच के बताया कि यहां से गारंटेड चीज क्या है कि मार्केट को पूरा का पूरा खाना हो या फिर पर्शियल जोन तक आके इसको 100 50 और 100 को फॉलो करके निकलना हो। तो मार्केट को 0.5 0.6 का जोन में आना गारंटेड चीज है, ठीक है। तो मार्केट ये वाला जोन पे आएगा, वो चीज जब गारंटेड है तो हम लोग उसी को सिर्फ उसी को पकड़ लेते हैं ना, तभी पैसा बन जाएगा। और ऊपर जो स्टॉप लॉसेस है तो उसको रहने दो, जो है सो उसको रहने दो, ठीक है। तो अब सोच लिए कि चलो यहां से जब इतना सारा सेलर्स एक्टिव है तो अब थोड़ा ठहर जाते हैं कि मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन सेटअप के लिए। तो यहां पर हम लोग को दिखने लगा कि यहां पर देखिए कि प्रॉपर्ली इसने एक मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा खासा दे दिया, फिर इसका भी लो में इसका भी लो को तोड़ा और एक, तो फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन आया, फिर मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन, ये वाला कैंडल ने सक्सेसफुल कंप्लीट डन किया। तो तब से मैं
ढूँढने लगा कि एक प्रॉपर एक बाइंग सेटअप बस हम लोग को दिख जाए। तो बाइंग सेटअप को ढूँढते-ढूँढते तब मैं ऑप्शन के चार्ट में आ गया था इधर, ठीक है? तब मेरे को इधर से दिखा कि ये वाला 9:21 का कैंडल पे देखिए, 9:21 का कैंडल पे ऑप्शन बाइंग में 9:21 का कैंडल का साइकोलॉजी देखिए, एकदम घटिया साइकोलॉजी है। कैंडल का साइकोलॉजी एकदम अच्छा नहीं है क्योंकि ऊपर से पुश है, ठीक है? ऊपर से इतना बड़ा जब रिजेक्शन है तो ऊपर से पुश है सेलर्स लोग का, तो इसलिए कैंडल का साइकोलॉजी अच्छा नहीं है। साइकोलॉजी तो छोड़ ही दीजिए, नीचे वॉल्यूम भी देख लीजिए कि प्रीवियस वॉल्यूम से इंक्रीजिंग वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। प्रीवियस वॉल्यूम है 63 के का और ये वाला वॉल्यूम है 61 के का। तो जब इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं है तो क्यों काम करना है? और काम अगर इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी आता तो कैंडल का साइकोलॉजी अच्छा नहीं था तो नहीं करते। तो अगला कैंडल में हम लोग काम किए क्योंकि हम लोग को यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम दिख गया। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग ने एंट्री किया इसका क्लोजिंग प्ले, लेकिन मेरा ऑर्डर जाके स्लिपेज होके लगा, पता नहीं क्यों यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस हुआ ऑर्डर, कोई बात नहीं। तो हम लोग ने यहाँ से इसको पकड़ लिया कि चलो इस 9:22 का कैंडल का क्लोजिंग से हम लोग पकड़ लिया। और जब यहाँ से इसका हाई से इसको प्लेज किए थे, इसका बॉडी हाई से, ठीक है, इसका पूरा टॉप नहीं पकड़े थे, ये पहला कैंडल का बॉडी हाई से जब प्लेज किए थे, तो यहाँ पर एंट्री 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस देखिए बिल्कुल इसका लो पे, बिल्कुल इसका लो पे, तो एकदम ढंग का प्रॉपर स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर भी देखिए 30 पॉइंट का, तो इसका भी लो पे स्टॉप लॉस है, एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस है। अगर इसका लो टूटेगा तो हम लोग एग्जिट करके निकल जाएंगे, सिंपल। तो अब यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट रेंज कितना दिख रहा था कि मार्केट 0.5 0.6 तो जा ही सकता है, तो हम लोग को बहुत आसानी से 105 पॉइंट का तो प्रॉफिट रेंज दिख ही रहा था। लेकिन जब मेरे को 105 पॉइंट का प्रॉफिट रेंज दिख रहा है तो 90 पॉइंट तो गारंटेड है ना, तो इसलिए मैंने बस 90 पॉइंट को गारंटेड समझ के पकड़ लिया। और यहाँ पर बस 45 पॉइंट, तो कुछ ही मिनटों में एक देखिए ना, 1 मिनट 2 मिनट और 3 मिनट, बस 3 मिनट, 3 मिनट भी नहीं, 2 मिनट समथिंग सेकंड में मेरे को टारगेट मिल गया और मैंने झटक से एग्जिट कर भी दिया। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा बहुत टाइम पास किया था, ऊपर भी गया और नीचे भी आया, थोड़ा डराया भी हम लोग को, लेकिन 1% भी स्टॉप लॉस के साइड नहीं आया और डायरेक्टली हम लोग का काम हो गया। तो ये था ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग सेटअप में देख लीजिए कि लो का ब्रेकडाउन था, तो इसीलिए लो ब्रेकडाउन सेटअप में बाइंग किए थे, और इधर भी लो ब्रेकडाउन सेटअप है। और ऑप्शन सेलिंग में भी एक बार देख लेते कि इधर भी प्रॉपर्ली हाई ब्रेकआउट था, तो इधर से भी ऑप्शन सेलिंग एकदम सही था। ठीक है, और एक चीज भी दिखा देता हूँ, निफ्टी 50 का चार्ट इधर से ला लेता हूँ, निफ्टी 50 को। हाँ, तो अब निफ्टी 50 को भी देखिए, जब हम लोग काम कर ही रहे थे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन में और कैंडल का ब्रेकडाउन में भी, तो यहाँ पर निफ्टी क्या कर रहा था, क्लोजिंग प्राइस का तो ब्रेकडाउन है लेकिन पहला कैंडल से सपोर्ट को पकड़ रहा है। तो दोनों तरीके से यहाँ पर दो चीज काम कर रहा है कि क्लोजिंग प्राइस को अगर रिस्पेक्ट करे तो क्लोजिंग प्राइस को दोनों मिलकर तोड़ के रखा है। ठीक है, अगर पहला कैंडल का लो को अगर हम लोग समझ ले, लो को अगर वैल्यू दे, तो एक ने पकड़ा है और एक ने तोड़ा है। निफ्टी ने पकड़ा है यहां से और बैंक निफ्टी ने, अरे यार निफ्टी तो क्लोज ही हो गया, कंट्रोल शिफ्ट टी, सॉरी, निफ्टी तो क्लोज ही हो गया गलती से। हाँ, तो ये यहां से पकड़ के रखा था और बैंक निफ्टी यहाँ पर अपना लो को तोड़ के रखा था, तो एक ने तोड़ा और एक ने पकड़ा। हम लोग का सेटअप ही होता है, अगर दोनों मिलके तोड़ के रखे तो काम करेंगे, अगर दोनों मिलके एक तोड़ा और एक पकड़ा तो काम करेंगे, और अगर दोनों मिलके पकड़ के रखे तो भाई छोड़ी तो मार्केट, काम ही नहीं करना है, सिंपल लॉजिक है। अब देखिए मार्केट में यहाँ से जो 150 का जोन में मार्केट पहुंच ही चुका था, यहाँ से 100 उतरा था और 50 वाला ये जोन में पहुंचा था, तो यहाँ से अब मार्केट एक फॉल कंटिन्यू कर सकता है। अब उससे हम लोग को कोई भी मतलब नहीं है, हम लोग ने जितना पैसा बनाना था बना लिया, मार्केट से एग्जिट भी करके डन हो गया काम। ठीक है, तो अब मैं और एक चीज भी दिखाऊंगा आप लोग को, रुकिए क्या दिखाने वाला था, यहाँ से पिक्चर्स, एक सेकंड से, एक सेकंड, यहाँ से देखिए, हम लोग जब काम के लिए जा रहे थे, ठीक है, काम करने के लिए एग्जीक्यूट हो ही रहे थे यहाँ पर, तो देखिए डेटा में क्या दिखा रहा था, अच्छा खासा बाइंग है, यहाँ से भी बाइंग है, यहाँ से भी बाइंग है। जब इतना सारा बाइंग है तो क्यों ना हम लोग का जब मतलब एसलेंडिंग कॉन्सेप्ट जब हम लोग को दिखा रहा है कि चलो यहाँ से बाइंग बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेते हैं, और ऊपर से हम लोग को डेटा भी सपोर्ट कर ही रहा था। ठीक है, तो काम हो जाने के बाद जब 50 पूरा का पूरा उठ गया, फिर भी यहाँ से अच्छा खासा बाइंग अवेलेबल था, तो इसीलिए डेटा का देखिए, डेटा पे हमेशा भरोसा मत कीजिएगा। ठीक है, डेटा पे पूरा का पूरा भरोसा मत कीजिएगा, लेकिन डेटा अगर आपके सपोर्ट में है, एसलेंटिंग कॉन्सेप्ट के जरिए अगर सपोर्ट में है तो काम अच्छा है। ठीक है, अगर सपोर्ट में ना भी है तो एसलेंटिंग कॉन्सेप्ट पे बस भरोसा रखिएगा, बस यही था कहना।
ठीक है? तो आज मैं एक स्क्रीनशॉट में भी अटैच कर दूँगा और दिखाऊँगा भी कि मेरा जो दूसरा अकाउंट से मैंने काम किया है, डेमो पर्पज़ के लिए और स्क्रीनशॉट दिखाने के लिए, तो उसको भी थंबनेल में मैं ऐड करके दिखाऊँगा, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। कल तो ट्यूसडे है, तो कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।